हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा चर्चा शुरू कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस सीरीज को ही आगे बढ़ा रहे हैं। बेटा कल हमने ना इंडिविजुअल सीरीज पे काफी चर्चा करी। इंडिविजुअल सीरीज दो तरीके की थी, अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड। प्लीज सामने देखो, जिन्होंने कल लेक्चर अटेंड किया था वो भी, जिन्होंने नहीं किया था वो भी, बिल्कुल चुप और सामने देखेंगे। कल वाला लेक्चर भी क्लियर हो जाएगा अगर चुप बैठोगे तो। सर इंडिविजुअल सीरीज दो तरीके की थी, अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब सीधा सीधा रॉ डेटा लिख दिया, जैसे जैसे डेटा मिला वैसे वैसे लिख दिया। ठीक है जी। जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमारे पास दो तरीके हैं बाबू। सीरियल नंबर के हिसाब से भी हम ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और बेटा हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब मैग्नीट्यूड के हिसाब से भी बेटा कहीं ना कहीं उसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे बाबू। वैसे तो हम जब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से उसको ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसको बोलते हैं एरे। याद आई बात। फिर बेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके की सीरीज का जिक्र करता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब पता है क्या होता है कि एक ऐसी टेबल जहां पर फ्रीक्वेंसी लिखी है एक कॉलम में और वेरिएबल लिखा है दूसरे कॉलम में, यानी कि हर वेरिएबल के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी है, तो उसको हम बोलते थे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। जो फर्दर दो तरीके की होती थी, वन इज डिस्क्रीट एंड अदर वन इज कॉन्टिन्यूअस। अगर वेरिएबल इज द एग्जैक्ट नंबर, वेरिएबल लिखा है एग्जैक्ट नंबर और उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी है, तो बाबू वो डिस्क्रीट सीरीज है। और वेरिएबल लिखा ही क्लास इंटरवल है और उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी है, तो बाबू वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के दो पार्ट है, समझ आए, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट के थ्रू जब आप क्लासीफाई करते हो तो बेटा हम उसको बोलते थे फ्रीक्वेंसी एरे। ठीक है जी बाबू। लेकिन डिस्क्रीट सीरीज की एक लिमिटेशन भी थी कि ये इंटीजर्स की ही बात करता है ना। डेसिमल नंबर और फ्रैक्शन ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज में ही चली जाती है। ठीक है। फिर हमने कॉन्टिन्यूअस सीरीज स्टार्ट करी, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा, उसके बारे में उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स देखी जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हम यूज करते हैं। क्लास की बात करी हमने, क्लास इंटरवल की बात करी, रेंज की बात करी, मिड वैल्यूज की बात करी, ये सारी बातें हमने कल निपटाई, जबकि हमें जनरली पता होती है क्योंकि हमने प्रैक्टिकल किया हुआ है। अब आप वो सब सामने देखेंगे, मुझे इतनी सारी सीरीज का आपके साथ डिस्कशन करना है, सब कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है। वैसे बता देता हूँ, सब पर प्रैक्टिकल किया हुआ है, एक आध पर है जिस पर हमने प्रैक्टिकल नहीं किया हुआ, तो वैसे ही हो जाएंगे। इसलिए बोल रहा हूँ 3 पेज के नोट्स मैं अगले 3 मिनट में माइंड अप कर दूंगा, उसके बाद मुझे बुक से प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करने हैं। आज बैच आधे घंटे का है, जेंटलमैन प्रॉमिस। हाँ आवाज निकलेगी किसी की। ठीक है जी, आधा घंटा बैच चलेगा। ठीक है जी, और वो चलेगा, इसलिए हंस के भी पढ़ना है, रो के भी। हंस के पढ़ोगे समय बहुत जल्दी बीतता है। बेटा बात कर रहे हैं एक्सक्लूसिव सीरीज और इंक्लूसिव सीरीज की। प्लीज सामने देखना, बस बिल्कुल आवाज ना है सर। मेरे को 3 मिनट में ये तो माइंड अप करना है, ये तो करने दो माइंड अप। सर एक्सक्लूसिव सीरीज हमने क्वेश्चन करे कि नहीं करे? एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है? जिसमें बेटा एक क्लास इंटरवल का अपर लिमिट दूसरे क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट होती है, ऐसी सीरीज को हम बोलते हैं बेटा एक्सक्लूसिव सीरीज। तो इसका नाम ये ऐसे ही क्यों रखा एक्सक्लूसिव? क्योंकि बेटा जो अपर लिमिट का लास्ट एलिमेंट होता है वो बेटा एक्सक्लूड होता है। यानी कि बेटा यहां पर नंबर पता है कहां से कहां तक आ सकते हैं? मतलब अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो बेटा मार्क्स आ सकते हैं 10 से लेकर 19.5 तक, 20 नंबर नहीं आ सकते यहाँ पर। 20 इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस सीरीज। 20 कहाँ काउंट होगा बेटा? 20 यहाँ काउंट होगा। ऐसे ही बेटा यहाँ पर 20 नंबर से लेकर 29.5 तक नंबर आ सकते हैं, 30 यहाँ काउंट नहीं होगा, 30 बेटा अगली जगह पर काउंट होगा, अगले क्लास इंटरवल में। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? इसलिए तो नाम पड़ा था इसका एक्सक्लूसिव सीरीज। ये बात तो मैंने मीन करते करते ही बता दी थी। ठीक है ना जी। और बाबू इंक्लूसिव सीरीज ये कैसी होती है देखने में? बेटा यहाँ गैप दिखाई देता है। सर यहाँ मैं बोल रहा था कि अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज द लोअर लिमिट ऑफ अनदर क्लास, यानी कि बेटा यहाँ हम चेन ब्रेक नहीं करते। बाबू यहाँ देखो, यहाँ चेन ब्रेक हुई भी है कि नहीं हुई भी? ये इंक्लूसिव क्लास है। ठीक है जी, यानी कि 19 यहीं काउंट होगा, 20 यहीं काउंट होगा, 29 यहीं काउंट होगा। ठीक है ना। यहाँ 10 से लेकर 19 तक सारे नंबर काउंट हो जाएंगे। ठीक है जी। यहाँ 20 से लेकर 29 तक। ठीक है। पर बाबू बात बड़ी सिंपल सी है, क्या इंक्लूसिव सीरीज पर हम बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं? कभी भी नहीं। 19.5 नंबर आगे कहाँ दिखाऊं?
कैसे करूं, यहां दिखाऊं या यहां दिखाऊं, हो ही नहीं सकता क्वेश्चन। दैट्स वाई बेटा हम सबसे पहले इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्शन किया जाता है मैंने सब कुछ बताया हुआ है थ्योरेटिकल फॉर्म में, आप प्रैक्टिकल जानते हो, मैं आपको क्यों थ्योरी पढ़वाऊं, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं ना बाबू। ये जो अपर लिमिट ऑफ वन क्लास एंड द लोअर लिमिट ऑफ अनदर क्लास, इसमें जो डिफरेंस होता है पहले वो डिफरेंस डिटरमाइन कर लो। हियर द डिफरेंस इज 1, बाबू उस डिफरेंस को हाफ कर दो, 1 डिवाइडेड बाई 2 आधा 0.5, बेटा 0.5 लोअर लिमिट में से कम कर दो, अपर लिमिट पे बढ़ा दो। लोअर लिमिट से कम करूंगा, जो बच्चे अब नीचे देखने लगते हैं ना, इधर उधर करने लगते हैं, इस इतनी देर में एक बात निकल जाती है बाबू। लोअर लिमिट में से आधा कम करो 9.5, इसमें आधा बढ़ाओ 19.5, इसमें आधा कम करो 19.5, 29.5 मैंने कन्वर्ट भी किया होगा, ये देखो इसको कन्वर्ट किया हुआ है बेटा मैंने। बाबू अब बताओ कौन सा नंबर नहीं आएगा इसके बीच में, अब तो सब कुछ आएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। इसलिए इंक्लूसिव सीरीज जब भी पेपर में आती है, क्वेश्चन में आती है, हम पहले उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू एक्सक्लूसिव वन। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, मैंने स्टेप्स लिख दिए हैं, पर बाबू अगर प्रैक्टिकली जानते हो तो थ्योरेटिकल पढ़ने में 1 मिनट ही लगता है। आगे बढ़ सकते हैं बाबू। उसके बाद आते हैं ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि एक बहुत अच्छी सीरीज नहीं मानी जाती। क्यों नहीं मानी जाती बेटा, देखो नाम है ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसके ना जो एंड है वो ओपन है, जो किनारे हैं, एंड्स मतलब किनारे, वो ओपन है। ये देखो यहाँ भी किनारा ओपन और यहाँ भी किनारा ओपन। बेटा बच्चे के मार्क्स हैं बिलो 20, यार बिलो 20 तो 5 से 20 भी हो सकते हैं, 0 से 20 भी हो सकते हैं, 10 से 20 भी हो सकते हैं, 15 से 20 भी हो। ओपन एंड सीरीज की एक लिमिटेशन कि बेटा अगर मैंने 10 का डिफरेंस देखा बाकी क्लासेस में, तो बेटा मैंने इसको भी 10 डिटरमाइन कर लिया, मैंने कहा 10 का गैप ले लेता हूँ 10 से 20, पर एक्चुअली में किस एक्सटेंट तक प्रूव है 10 से 20? अरे बिलो 20 तो 0 से 20 भी हो सकता है ना, 5 से 20 भी हो सकता है। सेम में बेटा हालात यहाँ पर भी तो वही है, ये 50 से 60 भी हो सकता है, 50 से 70 भी हो सकता है, 50 से 100 भी हो सकता है। तो बेटा हमेशा लिमिटेशन है ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, दैट्स व्हाई इस पर बेस्ड प्रैक्टिकल हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, टीचर तो सही बनाएगा ना क्वेश्चन, फिर वो आपको थोड़ी गैस करने के लिए छोड़ देगा। ठीक है जी, आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। बेटा जहां CF गिवन होती है ऐसी सीरीज, यानी कि लेस देन सीरीज और मोर देन ना बेटा, मार्क्स मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30 ऐसे दे होते हैं। हमने मीन भी निकाला ऐसे ही होगा, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, और वहां बेटा मैं बिना चूके ये बोल रहा था कि जैसे ही और मोर देन वर्ड देखा, यहाँ CF गिवन होगी, कभी F गिवन नहीं होगी। सर ये ऐसा क्यों, ऐसे कैसे पता लग जाता है? आओ समझते हैं बेटा इस चीज को एग्जांपल से। पहले लेस देन की बात करते हैं, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बाबू एक्चुअली में मान लो सीरीज ऐसे है, प्लीज सामने देखना, गड़बड़ नहीं चाहिए। बाबू एक्चुअली में मान लो सीरीज ऐसे है, कुछ ना कुछ मैंने इसके उसमें गड़बड़ कर दी। बाबू ये लेस देन 0, 10, 20, 30, 40 और 50 होना चाहिए। नहीं नहीं ठीक लिखा हुआ है, ठीक लिखा हुआ है, ठीक लिखा हुआ है, मैं ऊपर भी देख पा रहा था सही से। बाबू मार्क्स मेरे को, मान लो ये सीरीज ऐसे होनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन क्या करा टीचर ने, थोड़ी सी अच्छी हरकत, आपको कह दिया सीरीज को ऐसे ना दिया, ऐसे दे दिया, लेस देन 10 मार्क्स। अच्छा एक बात बताओ,
यहाँ दिखाई दे रहा है बेटा 10 से कम नंबर कितनों के आए हैं। आप खुद समझो ये सीरीज इंक्लूसिव है एक्सक्लूसिव? एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव होने का मतलब है यहाँ 0 से लेकर 9.5 तक नंबर आते हैं, 10वां नंबर यहाँ आता है, तो ये 10 से बिलो मार्क्स हैं। कितने बच्चों के 10 से बिलो मार्क्स आए हुए हैं? 2। और अगर मैं बोलूं लेस देन 20, प्लीज सामने देखना, 0 से लेकर 9.5 तक नंबर यहाँ आए हुए हैं, 10 से लेकर 19.5 नंबर यहाँ आए हुए हैं। बाबू बिलो 20 तो दोनों हुए ना, बिलो 20 तो दोनों हुए ना, तो बिलो 20 कितने मार्क्स आए हुए हैं? 7। बेटा सेम वे 20 से लेकर 29.5 तक नंबर यहाँ आए हुए हैं, 20 से 29.5, 10 से 19.5, 0 से लेकर 9.5। बेटा एक बात बताओ, 30 से कम तो तीनों ही नंबर है ना, तो आपको जब भी सीरीज ऐसे गिवन होती है लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, 40, 50, 60, तो बेटा वो CF ही तो गिवन होती है। फिर बाद में हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? CF को F में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना? समझ में आ रही है बेटा? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? वहां पर भी मैं ऐसे ही प्रूव करता था बेटा कि अगर कोई चीज लेस देन 20 है, वो तो बड़ा ऑब्वियस है ना, वो लेस देन 10 है। अगर मैं क्लास इंटरवल क्रिएट कर रहा हूँ 10 to 20, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 7 - 2, 5 ही आएगी फ्रीक्वेंसी। सेम वे अगर कोई चीज लेस देन 30 है, तो वो लेस देन 20 भी तो होगी और वो लेस देन 10 तो होगी। तो बाबू सेम में अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो 17 - 7 में ऐसे कैलकुलेट करता था 10। ठीक है जी। ऐसे ही बेटा मोर देन सीरीज बेटा देना चाहिए था एग्जामिनर को मुझे ऐसे, अगर मुझसे मीडियन कैलकुलेट कराता है या मोड कैलकुलेट कराता है या मीन कैलकुलेट कराता है, लेकिन टीचर्स ऐसे भी देते हैं ना सीरीज मोर देन 0। अच्छा किधर देखना प्लीज बाबू, कहता है मोर देन 0 मार्क्स। अरे 0 से ज्यादा नंबर कितने बच्चों के हैं? ये सारे ही बच्चों के 0 से ज्यादा नंबर है भैया, सारे बच्चों के तो 0 से ज्यादा नंबर है। अगर मैं कहूं मोर देन 10 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? एक बात बताओ, यहां तक कितने नंबर आए? 9.5, 10 या 10 से ज्यादा नंबर इधर ही है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं मोर देन 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए? दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, सबके तो 10 से ज्यादा है, 10 से बिलो वाले तो ये लिखे ही हुए। मैं आपसे पूछूं मोर देन 20 कितने बच्चों के नंबर है? तो 20 या उससे ज्यादा नंबर ही तो लिखे हैं, ये तो सबके ही आए 20 से ज्यादा। हाँ वो इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज के हिसाब से एडजस्टमेंट, ठीक है ना बाबू? सामने देखना जी बेटा, यानी कि जब भी मोर देन सीरीज गिवन होती है, अगेन हमें गिवन तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। अब उसने कहा मोर देन 0, नंबर मोर देन 0 है, टोटल कर लो भैया 50। मोर देन 10 में कितने आ गए बेटा? यहां से लेकर यहां तक सारे मोर देन 10 में आ गए। अगर मैं अब इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं, मेरे को पेपर में ये गिवन है, अगर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं 0 to 10 क्लास इंटरवल में, कैसे डिटरमाइन कर सकता हूं? 48 अगर ऐसे 10 से 20 करना चाहता हूं, 48 - 43 is 5। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से आगे बढ़ सकते हैं बेटा। उसके बाद आता है, अब तो ये चीजें नाम पर ही क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी, इक्वल एंड अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज। बेटा मैंने मीडियन में क्वेश्चन करे हैं अनइक्वल क्लास का, अगर मीडियन क्लास जो सिलेक्ट हो जाएगी, जो भी क्लास इंटरवल होगा वही ले लेंगे। 10 का डिफरेंस है 10, 20 है 20, 30 है 30, याद है मैंने करी है ये बात आपसे। तो इक्वल क्लास इंटरवल क्या होता है? जहां पर बेटा सारे क्लासेस का डिफरेंस एक जैसा ही है। दिखाई दे रहा है बेटा? बिल्कुल इक्वल है, 10-10 का डिफरेंस है सब जगह पर। और अनइक्वल क्या होता है? यहां देखो डिफरेंस कितना, 10, हेयर 20, 30, फिर 10, फिर 30, अनइक्वल क्लासेस हैं। ऑल ओके बाबू? उसके बाद मिड वैल्यू सीरीज, जहां पर बेटा मिड वैल्यू और मिड पॉइंट ही गिवन हो, कोई क्लासेस गिवन ना हो, तो बेटा उसको बोलते हैं मिड वैल्यू सीरीज। मैंने इसमें बताया कि इसको हम कैसे कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब क्लास इंटरवल में। सबसे पहले मिड वैल्यू का डिफरेंस देखो कितना है, 10, आधा कर दो इसका 5। बाबू मिड वैल्यू में से 5 सब्सट्रैक्ट कर दो, 5 ऐड कर दो, जो भी आधा आए मिड वैल्यू के डिफरेंस का आधा, वही बेटा माइनस करना है, वही प्लस करना है। आपको माइनस करने पे मिलेगी लोअर लिमिट, प्लस करने पे मिलेगी अपर लिमिट।
इन दोनों का डिफरेंस 10 है, आधा करा कितना है 5, 5 ही करा माइनस तो आ गया 0, 5 ही करा प्लस तो आ गया 10। ये आ गई पहली क्लास। इसमें से करो 5 माइनस 5 प्लस 10 और 20, 5 माइनस 5 प्लस 20 और 30 कन्वर्ट हो जाएगी बेटा। ठीक है जी, यही सब थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा है, इसको पढ़ लेना घर जाके, मुझे पक्का पता है इसमें परेशानी कुछ नहीं आएगी। ठीक है ना, क्योंकि सबका प्रैक्टिकल देखा हुआ है। अब आपको बेटा आगे बढ़ाते हैं, कुछ इलस्ट्रेशन मुझे बुक से कराने हैं। आज का टारगेट है 5 इलस्ट्रेशन, जब हो जाएंगे तभी वाइंड अप कर देंगे। 11 बार है, अगर आप तो सारे भी कर सकते हैं। ठीक है जी, हाँ तो फिर 5 तो होंगे ना, इसका मतलब इधर देखना जी प्लीज, बस सामने देख लो बेटा। इलस्ट्रेशन 1 2 3 मैंने 4 और 5 के बात करने हैं, पहले 4 और 5 ही करूंगा मैं। पहले सामने देखो आप, बिल्कुल सामने, सारे काम धंधे छोड़कर। कहता है इन सर्वे इट वाज फाउंड दैट 50 फैमिलीज मिल्क इन अ following quantities in a particular month. Classify the following data in an individual, discrete, continuous and cumulative frequency series. मुझे ये 50 फैमिली का डेटा दिया हुआ है बेटा, मुझे 4 अलग अलग सीरीज बनानी है। मैं इंडिविजुअल सीरीज, अब आप कहोगे ये तो इंडिविजुअल सीरीज है बेटा, ऑर्गेनाइज्ड बनाते हैं ना, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करके बना दो। इंडिविजुअल सीरीज डन, ठीक है। फिर बाबू डिस्क्रीट सीरीज, बेटा डिस्क्रीट सीरीज हम बनाएंगे टैली मार्क्स से, ठीक है ना जी। जो जो भी रिपीट हो रखा होगा उसके सामने टैली मार्क्स लगाएंगे, मैं ही करूंगा क्वेश्चन, अभी टेंशन मत लो आप, ठीक है जी। उसके बाद बाबू कॉन्टिन्यूअस सीरीज, जहां हम क्लास इंटरवल बनाएंगे। बेटा सबसे छोटा नंबर 5 दिख रहा है, ठीक है। मैं क्लास इंटरवल में 5 का अगर गैप ले लूं, सबसे बड़ा नंबर देखना क्या दिख रहा है, 25 से बड़ा कोई नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो बाबू मैं क्लास इंटरवल बनाने में 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 सारा काम हो जाएगा मेरा ऑलमोस्ट, या 25 to 30 भी, ठीक है जी, क्योंकि 25 हाईएस्ट नंबर है। सर बन जाएगी कॉन्टिन्यूअस सीरीज, उसमें क्या परेशानी है। और इसने कहा मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, अभी मैंने पढ़ाई सीएफ सीरीज 2 तरीके के, लेस देन और मोर देन, जो मर्जी बना लेना, जो आपकी इच्छा करे, ठीक है। अगर कॉन्टिन्यूअस सीरीज बन जाएगी तो लेस देन भी बन जाएगी, टेंशन मत लो, इतना मुश्किल नहीं है ये, ठीक है जी। तो सामने देखना, बनाएंगे, अभी समय नहीं आया इसका। इधर देखना, यहां से ही बना सकते हैं हम बड़े आराम से, ये वाली सीरीज, लेस देन या मोर देन वाली सीरीज, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। बढ़ जाए आगे, अभी बनाएंगे, टेंशन ना लो बाबू। 25 स्टूडेंट आएंगे, कहता है प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी सीरीज ऑफ एजेस ऑफ 25 स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 इन योर स्कूल। अब 25 बच्चों की एज दी हुई है, फ्रीक्वेंसी सीरीज प्रिपेयर करनी है, कर देंगे, क्या परेशानी है। 15 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, टैली मार्क्स देने हैं, पहले टैली मार्क्स देना फिर से लिखना। 7 बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4, चलो जी आते हैं बात को। इलस्ट्रेशन नंबर 2 तक हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, पढ़ना जी। वी हैव द फॉलोइंग डेटा ऑन द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन फूड्स इन रुपी फॉर 30 हाउस इन लोकेलिटी। बाबू 30 हाउस होल्ड के मंथली खर्चे लिखे हुए हैं रुपी में, एक ने 115 खर्चे, दूसरे ने 256, 184, 144, 220, अलग अलग खर्चे करे हैं बेटा। कहता है ऑब्टेन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग द, वो क्लास इंटरवल खुद दे रखे हैं क्वेश्चन ने, 100 से 150, 150 से 200 और अलग अलग क्लास इंटरवल गिवन है। भाई इससे आसान तो क्या ही होगा, 100 से 150 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे पहले टैली मार्क्स देते रहना। 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, टैली मार्क्स दे दोगे। जैसे 115 आया, 100 से 150 के बीच में 1, जब सारे पूरे हो जाएंगे तो टैली मार्क्स काउंट करके फ्रीक्वेंसी में लिख देंगे, जैसा इन्होंने किया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं। बी पार्ट देखें बाबू। बी पार्ट कहता है व्हाट परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड स्पेंड लेस देन 250 पर मंथ, कितने परसेंट हाउस होल्ड ने 250 से कम खर्चे। इधर देखना बेटा, टोटल 30 हाउस होल्ड है, 250 से कम में तीनों आ गए, परसेंटेज निकालनी है। 23/3
मल्टीप्लाइड बाय 100%, लगभग 76%, 73% है। ठीक है जी, आगे बढ़ना। बाबू कहता है व्हाट हाउस होल्ड स्पेंड्स ज्यादा खर्चे। भैया ये तीनों ही दिख रहे हैं मुझे 200 से ज्यादा वाले, मतलब 20 अपॉन 30 मल्टीप्लाइड बाय 100, 66.67%। खत्म क्वेश्चन है क्या? करो, 2 मिनट स्टार्ट हो गए अब आपके। पहले टैली मार्क्स देना, यही क्लास इंटरवल लिखना जो क्वेश्चन ने दिया है। 2 मिनट शुरू हो रहे हैं, कर दो बाबू। इलस्ट्रेशन नंबर 4 सामने देखना। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन inclusive series of the following data. The class interval is to be taken as 6. बाबू क्लास इंटरवल लेना, लेकिन उसने ये भी बोल दिया कि सीरीज उसको इंक्लूसिव चाहिए, ना कि इन एक्सक्लूसिव। ठीक है जी, यानी कि बेटा बिगिनिंग और एंड सेम नहीं होगा। एक्सक्लूसिव में क्या होता है 10 से 20, 20 से 30। मुझे क्या करना है, एक्सक्लूसिव सीरीज नहीं बनानी, इनक्लूसिव। यानी कि बेटा जहां एंड करोगे वहां से बिगिनिंग नहीं होगी, अगले नंबर से बिगिनिंग होगी। और उसने कह दिया क्लास इंटरवल 6 लेना, तो बाबू सबसे छोटा नंबर शायद यहाँ एक ही होगा, तो 1 to 6 लिया होगा, फिर 7 to 12 लिया होगा, 13 to 18 लिया होगा, 19 to 24 लिया होगा, ऐसे लिए हुए इन्होंने सारे। ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन कि लोएस्ट नंबर क्या है उस पर डिपेंड करेगा ना। चलो जी आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। और भी कुछ पूछा था, बस कुछ है ही, ये तो और खत्म क्वेश्चन था। बाबू 4th और 5th इकट्ठे कर लेंगे, मैं 5th भी समझा देता हूँ। 4th और 5th इकट्ठे कर लेंगे, 2nd 3rd डन है, बस 1 रह गया, वो देखते हैं। बाबू कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू अ सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मोर देन 0 मार्क्स, बेटा क्लास के सारे बच्चों के मोर देन 0 होंगे, मतलब ये हाईएस्ट है। ठीक है जी, मोर देन 5, ये पूरी क्लास की काउंटिंग है, सीधी सी बात। मोर देन 5 मार्क्स 51 बच्चों के हैं। अब समझदार हो, अगर मेरे को मतलब CI क्रिएट करना है 0 to 5, तो 0 से 5 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए होंगे? 55 माइनस 51, 4 ही बच्चों के आए होंगे। 5 to 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए होंगे? 8। बस बना करना क्या है, ये देखो 2 तो मैंने बता ही दिए, बाकी बन जाएंगे, आया क्या इसमें? ठीक है जी, कोई परेशानी तो नहीं। बाबू पहले यही कर लो, पहले 5 ही कर लो फटाफट से। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।